छोटी का हिंदी होता है समानार्थक। ठीक है। ये अंग्रेजी का वो भाग है, इसका अंग्रेजी ग्रामर का वो भाग है जहां हमें किसी कविता का जो कंपोजिशन होता है, कंपोज किया जाता है ना। गाना आप लोग सुने हैं, समझ में आ रहा है? चाहे गाना हो, कोई कविता हो, या फिर कोई दोहा हो, शायरी हो, इन सब चीजों में जो चीज प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग रैप बोलते हैं। रैप बोलते हैं, है ना। रिदम होता है, रैप होता है। उसी को जो डालता है वो प्रोसोडी का काम होता है। किसका काम होता है? वो प्रोसोडी का काम। किसका? प्रोसोडी का, है ना। आप देखिएगा कि जैसे ही आप किसी गाना को ही उठा लीजिए, है ना, अगर किसी गाने का जो लाइन होता है तो लिखा कुछ और रहता है, लेकिन उसका भाव हम क्या निकालते हैं? कुछ अलग है। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, कहता है ऐसा गलत नहीं है। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, मीन्स क्या? पापा उसका क्या कहना चाहता है? बेटा क्या नाम करेगा, है ना। मीन्स की एक बाप को अपने बेटे से उम्मीद है, एक बाप को अपने बेटे से क्या है? उम्मीद है कि जिस दिन मेरा बेटा क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ये कोई अच्छा इंसान बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा इंसान बनेगा। इसी बेटे के नाम से हमारी क्या हो जाएगी भाई? पहचान हो जाएगी, है। इसी बेटे के नाम से क्या हो जाएगी? समाज की पहचान हो जाएगी, है ना। इसलिए उसका पिता का क्या है? पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसमें क्या दिखता है कि पापा कहते हैं बेटा एक दिन नाम करेगा, है ना। लेकिन क्या करो? क्या? ये पोयम जो है ना,
ये क्या है? पोएम, जो आपको सबसे पहला जो किताब दी होगी अंग्रेजी का, उसमें ये दिया हुआ था। क्या था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना? या अगर हिंदी हम करेंगे तो हिंदी होता है टिमटिमाती मिट, टिमटिमाती टिमटिमाती छोटी छोटी तारा, है ना? टिमटिमाती भी छोटी भी छोटी सी तारा, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तुम क्या हो जो मैं तुम्हें देख के क्या बनूं, आश्चर्यचकित रहूं। इसका ये हिंदी है, और मीन्स जो है इसका कुछ और है ना? ये दिया हुआ है किसमें? बच्चा वाला किताब। कौन वाला किताब में? बच्चा वाला, है ना? अब देखिए कवि का जो सोच है, कवि का जो सोच है, इस पोएम का उद्देश्य, कवि का सोच और पोएम का उद्देश्य दोनों को देखो कौन लेवल में रखा गया इसको? बच्चा वाला लेवल में। किसमें? और कवि इस कविता के द्वारा बच्चे को प्रेरित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्रेरित करना चाहता है, इंस्पायर करना चाहता है, और कहता है इस पोएम के माध्यम से बच्चा को ये सिखाता है कि आप अपने आप को ऐसे बनाइए, आप अपने आप को ऐसे बनाइए कि अब आप छोटे हैं और आपसे भी छोटा क्या है? आसमान में तारा है। आपसे भी छोटा क्या है? आसमान में तारा है ना? देखिए क्या होता है, आसमान में जाके चमकता है। कहाँ चमकता है भाई? आसमान में जाके चमक रहा है ना? तो तुम जो बच्चा हो, तुम्हें इस बात को देख के आश्चर्य नहीं करना है, लेकिन तुम भी क्या हो? बच्चे हो। तारा भी क्या है? बच्चे हैं। दोनों में एकता कर रहा है ना, दोनों को एक जगह लाने का कोशिश कर रहा है। और अगर वो तारा आसमान में जाके चमक सकता है तो तुम भी एक दिन कहाँ चमकोगे भाई? आसमान में चमकोगे। ठीक है? इसका जो है पोएम का जो मेन व्यू है यही है ना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चा जो है ना तारा से संवाद करता है। किससे? तारा से, है ना? तारा उससे संवाद करता है, उसको कहता है तुम जो ऊपर में जाके चमकते हो, तुमको जो ऐठन होगा अपने आप पे खाली हम ही तो चमक सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? और मुझे तुमको देखने से कोई ना तो हैरानी है ना ही मैं असर चकित हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक दिन मैं भी आसमान में क्या करूंगा? चमकूंगा, है ना? कौन कहता है? बच्चा। किससे बात कर रहा है? तारा से बात कर रहा है ना? लेकिन क्या इस लाइन में ये सब बात लिखा हुआ है जो हम बोल रहे हैं? नहीं, है ना? इसमें क्या है? एक दूसरी पृष्ठभूमि है ना, छोट छोट बात है। तो आपने जो निचोड़ निकाला, ये जो बात आपने पकड़ा है ना कि इसमें क्या है? इंस्पिरेशन है ना? बच्चा किससे बात कर रहा है भाई? तारा से। और बात करते हुए क्या बतला रहा है? चमकेंगे तुम, है तुम्हारे, तुमसे हम तुम्हारे जैसे देखना एक दिन हम भी क्या करेंगे? आसमान में चमकेंगे। इसलिए हमको तुम्हें देख के आश्चर्य नहीं हो रहा है ना? क्या ये बात इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो हमने जो उस निचोड़ को समझने का कोशिश किया, उस बात को जो पकड़ा है ना, वो जो इमोशन था इसके अंदर, वो जो बातें बाहर निकल के आई, वही चीज क्या है? प्रोसोडी। वही क्या होता है? प्रोसोडी होता है ना? सिंपली समझ लो कि छोटी छोटी बातों को जो बड़े रूप में हमें जानने के लिए मिल जाए, है ना? जब कोई छोटी सी लिखित है और उसको हम किस रूप में जाने? बड़े रूप में जाने। तो वही जो छोटा को बड़का बनाने वाला काम होता है, वो कौन करता है? प्रोसोडी करता है। कौन करता है? प्रोसोडी करता है। दूसरे लाइन में अगर हम देखें तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, अब जैसे कोई शायरी ही नहीं करता है, एक बहुत अच्छा देशभक्ति से टाइप से शायरी है, मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, क्यों मरते हो सनम के लिए, मरोगे तो पता भी नसीब नहीं होगा, है ना जी? अगर देश के लिए मरोगे तो क्या नसीब हो जाएगा भाई? कपट। मीन्स क्या? ये जो यूथ है ना, शायरी का जो संदर्भ है वो देखो। एक जो युवा वर्ग है उसे क्या किया जा रहा है? जागृत किया जा रहा है ना? क्या किया जा रहा है? जागृत किया जा रहा है कि तुम लोग जो इस कच्ची उम्र में, किसमें? इस कच्ची उम्र में लड़कियों के पीछे पड़ रहे हो, या लड़कियां जो लड़के के पीछे पड़ रहे हैं, उनके लिए, है ना? कि क्यों अभी जो तुम्हारा उम्र है वो किस लिए होनी चाहिए? पढ़ने के लिए। कुछ जज्बा होनी चाहिए बनने का, है ना? और पढ़ो लिखो। जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश में तुम पैदा हो, कल के डेट पर उस देश में किसी प्रकार की कोई खतरा आती है ना, तो तुम तो उसके लिए तैयार रहोगे नहीं? रहोगे? फिर ये तुम्हारा देश बचेगा? नहीं बचेगा। तो कभी वही चीज कहना चाहता है इसमें, शायरी जो कह रहे हैं उनका यही मेन मोटो है। हमारी जो जनरेशन है उसे क्या करना है? बचाना है। क्या करना है? उसको बचाना है ना? और बचाना है तो इतना बात बोलने के लिए तो आता नहीं है, इतना बात बोलने में टाइम भी लग जाएगा ना। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी शायरी 2 लाइन की लिखी और उसके माध्यम से सब बातों को क्या कर रहा है? युवाओं को कर क्या कर रहा है?
मत जाओ मत पीछे लड़कियों के, है ना। पढ़ो लिखो कुछ अच्छा करो, अपने देश की सेवा करो, है ना। और इसमें एक ललकार भी है, सोचो। सही बात है, लड़का लड़की के चक्कर में जाता है, मर तर जाता है। मैं वही देखो उसको कुछ नहीं हो जाता है, बापो जी लेकिन नहीं हमारे बेटा ही नहीं है, चक्कर में बोलता है जब गिर जाता है उस मैटर में नहीं गिर जाता है। लेकिन वही देखो जिसका बेटा बॉर्डर को गोली खा के आता है, गाँव में आता है, उसका हुजूर देखा है, आर्मी तार्मी मरा नहीं है, तुमने देखा है? क्या करता है, क्या चलो पागल करता है। तो ये लाइन कहा गया है, लेकिन ये बात लिखा हुआ तो नहीं इतना बड़का में, इतना डिटेल्स में लिखा हुआ नहीं। तो यही जो रस हम पकड़े उस लाइन से, है ना, वही क्या है भैया, क्या होता है। देखो ऐसे एग्जाम्पल